हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि बताना चाहती हूँ मैं आपको कि मैं क्या बताऊँ, आपने तो देख ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे होटल मेरिट में आए हैं, तो जो तुर्बे में है। तो और हम लोग गए थे यहाँ पे उज्जैन। आप गए थे? तो मैं कल ही आई उज्जैन से और आज यहाँ पे होटल आ गए क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा। 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, उसमें अभी शॉपिंग है, फिर होटल है, फिर क्या क्या बहुत कुछ है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि जागरण, मेरी बहन जागरण करवा रही, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे होटल देखने के लिए। तो ये देखिए, होटल तो आप लोगों को मैं दिखाई दिया है, लेकिन ये जो है होटल का जो है ये हॉल है, इसमें ही जागरण होना है। तो ये बहुत ही बड़ा है, ये 2 पार्ट में था, आधा इस साइड में आधा इस साइड में। तो पूरा ही एक करवा के इस तरह से हमें बड़ा ये चाहिए था। तो ये हॉल है जो कि मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ मैं। लेकिन इसमें जब पूरा सब ये हो जाएगा डेकोरेशन के बाद, तो ये हॉल तो देखते ही बनेगा। तो इस तरह से ये सब है। फिर डेकोरेशन वाला भी आ रहा है, तो उसके साथ भी मीटिंग है। तो मैं, मेरी बहन और उसकी बेटी, हम लोग 3-4 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस तरह से ये होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है और नीचे भी इसका जो है रेस्टोरेंट वगैरह बहुत अच्छा है। चले मैं आपको पूरा होटल दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ से लेके वहाँ तक जो है सब डेकोरेशन वगैरह के देखिए आ गए वो लोग, उनसे मीटिंग चालू है, कैसे क्या करना है, कहाँ पे सेट बनेगा, कहाँ पे क्या होगा, इस तरह से सब मीटिंग चालू थी। और ये बहुत बड़ा होटल, भैया ढूंढ के यही होटल एक समझ में आया कि इसमें 300 से 400 लोग यहाँ पे आने वाले हैं हमारे फंक्शन में। तो इस तरह से ये सब उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, क्या यहाँ पे सब खाने पीने का ये सब होने वाला है। यहाँ से लेके वहाँ तक जो है लाइव काउंटर वगैरह बनेगा, खाना वाना जो भी रहेगा यहाँ पे रहेंगे। और इसके मैं आपको बताऊँ 3 गेट है, यहाँ सामने से भी है, उधर से भी है और आगे भी है। तो मतलब एक गेट चालू रखेंगे, बाकी के गेट सब बंद कर देंगे। ये इसकी जो है लॉबी वगैरह, बहुत अच्छा होटल है ये। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं, नज़दीक है, मतलब कैसे भी आ सकते हैं। मतलब जो कि मतलब किसको भी ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं रहेगी, मतलब फटाफट वैसे अपने यहाँ से मैप में डाल के और यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो मैंने आपको ये दिखाया। ये मेरी बहन जो है बात कर रही है कि क्या कैसे सब मैनेजमेंट होगा, क्या है सब इसके लिए, क्योंकि भाई ये सब बहुत बड़ा ये जो रहता है ना, एक सब बुकिंग वगैरह करना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पहले भी आए हुए थे और इनका तो सिर्फ फ़ोटो सेक्शन ही चालू है। आए किस काम के लिए, लेकिन किस काम में लगे हुए हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे कि मतलब कब से चला था, ये तीसरी बार हमारा आना हो गया यहाँ पे। मतलब क्या कोई भी चीज़ के लिए कुछ कमी ना पड़े, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मीटिंग वगैरह इतना करने के बाद हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को सब ध्यान रखें। यहाँ पे डेकोरेशन होगा, कहाँ से कैसा होगा, सब चीज़ों का मेरी बहन ने ध्यान रखा। हम लोगों ने सब इसी चीज़ में लगे। मतलब उज्जैन जाने से पहले हम लोग यहाँ पे आके बुकिंग करके यहाँ पे पैसे वगैरह दे के गए थे। आधे पैसे तभी दिए और अभी बाकी और देने बाकी हैं। मतलब जैसे जैसे हमारे नज़दीक प्रोग्राम का टाइम आएगा वैसे वैसे पैसे देते रहेंगे। तो ये सब देखिए, आपको मैं पूरा होटल दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा होटल है और काफ़ी अच्छा होटल है। तो चलिए और आगे देखिए क्या क्या है, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ से ये सब चाय सेक्शन है, किसको चाय पसंद है तो ये यहाँ पे आके पी सकता है। तो देखिए ये इस तरह से है। और बाकी खाने पीने का कैसा है क्या है, तो मैं सब आपको दिखाऊँ। तो बने रहो मेरे साथ, पूरा ब्लॉग आप लोग एंजॉय करिए। काफ़ी तैयारी करनी है, काफ़ी चीज़ें ख़रीदनी है। तो यहाँ से फिर जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए, नानी के लिए भी कपड़े लेने के लिए, अपने भी लिए। आज भी जाना, कल भी जाना। तो आपको रोज़ हर दिन एक अलग अलग ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए, बने रहो मेरे साथ। ये है इसका रेस्टोरेंट, जहाँ से मतलब खाने पीने का पूरा जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैं। ये है परी। परी पहले खाने के जाके देखने लगी कि क्या खाने में है क्या नहीं, क्योंकि उसको कुछ नहीं, बस अच्छा खाना होना चाहिए और अच्छी ड्रेसिंग, उसका यही फैशन है। तो ये देखिए, यहाँ से पूरा खाने का रेस्टोरेंट वगैरह है। लेकिन हमारा फंक्शन का खाना यहाँ पे नहीं रहेगा, जो मैंने आपको बताया है वहाँ पे रहेगा। क्योंकि वो हॉल के बाहर में जो है पूरा इस तरह से अच्छी तरह से डेकोरेशन वगैरह होके अच्छी तरह से लोग सेटअप बना के देंगे। खाने पीने का जो भी है वो वहाँ पे रहेगा। मैं ये नीचे का जो है रेस्टोरेंट, ये मेरे ब्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये सब इसका है खाना पीना। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि होटल मेरिट का खाना बहुत अच्छा रहता है, जो कि मैंने खाया हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि खाना वगैरह बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा रहता है। मेरी बहन ने भी किया हुआ था, ये जो एयरपोर्ट पे है मेरिट होटल, JW मेरिट, उसके बेटे की, मतलब मेरी बहन के बेटे की जो है शादी की एंगेजमेंट था। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने खाया। तो और ऐसे भी हम लोगों ने खाया हुआ है, जू का भी मैंने खाया है, जू पे भी जो मेरिट होटल है। तो इसके लिए मुझे पता है कि इसका जो है खाना बहुत अच्छा है।
तो मेरी मामा की लड़की तो कह रही थी और भी कोई होटल देखते हैं, इससे भी अच्छा कोई होगा तो वो। तो लेकिन मैंने बोला, मैंने कि मतलब हम लोगों का डिसाइड था कि इधर ये बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो यहीं पे चलते हैं देखने के लिए। दूसरा फॉर्चून का भी था, लेकिन इस होटल का इसलिए बोला कि घर से नज़दीक भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत सही लोकेशन है। तो इसके लिए फ़ाइनली हम लोगों ने इसी होटल में जो है, मेरी बहन ने और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसी में जागरण करें, क्योंकि इतना बड़ा जो है। तो जैसे कि वहाँ से हम लोग निकलने के बाद होटल का सब फाइनल डेकोरेशन वगैरह सब फाइनल करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई थी अकेली, क्योंकि वो लोग तो चले गए घर पे। मैं आ गई थी यहाँ पे नानी के लिए साड़ी देखने के लिए और संकेत के लिए कुर्ता और रेणुका के लिए, मतलब सबके लिए नए कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि घर की जागरण है और इतनी बड़ी जागरण है तो उसके लिए शॉपिंग तो करना बनता ही है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, नानी के लिए, मेरी नानी को कॉटन की साड़ी जैसे कि लगती है, उसको दूसरी साड़ियाँ जमती नहीं है, तो ये नानी के लिए साड़ी देखने के लिए आ गई। नानी की साड़ी लूँगी, फिर रेणुका के लिए साड़ी, फिर अपने लिए भी कुछ देखूँगी। तो इस तरह से मुझे सब शॉपिंग पिंग करना है, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, सिर्फ 4 दिन बाकी है। मतलब 4 दिन के बाद तो जागरण ही है, लेकिन 3 ही दिन मैं वो पकड़ूँगी इसमें, क्योंकि उसमें मुझे अपने लिए भी कुछ करने हैं और कपड़े भी इनके लिए सब डिसाइड करना, प्लस ब्लाउज़ वगैरह भी सिलवाने हैं। तो इसके लिए साड़ी तो देख ली थी मैंने, अभी संकेत के लिए कुर्ता वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, आज के टाइम पे एक दिन में पूरा सबका इनका सब करने के बाद फिर कल मुझे जाना है मेरी मामा की लड़की के साथ, उसके जिसका जागरण है उसके साथ जाना, उसके साथ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसको लहंगे वगैरह लेना है। तो वो अंधेरी में, और मेरी बहन को भी कार्ड देना, जो अंधेरी में रहती है, जिसको मतलब मैं जिसके यहाँ हमेशा जाती रहती हूँ, तो उसको भी कार्ड देना है। तो इसके लिए उसके साथ भी शॉपिंग करने जाना है। तो आज का मैं ये पूरा दिन मैंने सोचा कि टाइम तो घर वालों की शॉपिंग कर लूँ। तो इसके लिए चलिए, नानी की साड़ी ले ली, संकेत का कुर्ता ले लिया। अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं मेरे लिए साड़ी देखने के लिए और रेणुका के लिए साड़ी देखने के लिए, क्योंकि मम्मी मेरी ड्रेस पहन रही है। उसने बोला कि भाई मैं नहीं साड़ी पहनूँगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ गई थी रेणुका के लिए और अपने लिए साड़ी वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया टाइम बिल्कुल नहीं है आज के। आज मुझे कैसे भी लेके मुझे ब्लाउज सिलने के लिए देना। फिर दूसरे दिन हम लोग आ गए थे यहाँ पे अंधेरी जाने के लिए, मेरी बहन के यहाँ पे कार्ड वगैरह देने के लिए, और फिर जिस मेरी मामा की लड़की जो जागरण करवा रही है उसको शॉपिंग करना था। तो यहाँ पे आ गए थे, सीज़न जो शोरूम है वहाँ पे अपने लिए वो लहंगे वगैरह देख रही है। तो चलिए, मैंने बोला चलो ठीक है, साथ में आए हैं तो चलो दिखा दूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले लिया हुआ है, यहाँ पे आई हूँ मैं, और बहुत काफ़ी साल के बाद, कम से कम 7-8 साल के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे और देखने के लिए। तो मेरी बहन देख रही थी, क्योंकि इसका ही जो है फंक्शन है, तो भाई जिसका फंक्शन है उनको तो बहुत हटके दिखना ही अच्छा लगता है ना, मतलब अच्छे से अच्छा पहनना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जागरण कर रहे हैं। तो उस तरह से लहंगे वगैरह भी कुछ पहने, क्योंकि वो तो ऐसे भी लहंगा वगैरह वो पहनती भी नहीं है, और वो तो कह रही कि मैं क्या पहनूँ, मुझे डिसाइड ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा पहन हटके और अच्छा ही पहनो। तो इसके लिए लहंगे वगैरह देख रहे, और भाई साहब यहाँ पर तो लहंगों की वैरायटी तो इतनी है कि एक देखो तो 1000 आपको दिखेंगे, तो एक से बढ़कर एक लहंगा, और उतनी ही प्राइस भी है भाई। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि बहुत कम का है, हाई लेवल का प्राइस भी है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से देख देख के इतने सारे लहंगे, भाई मैंने बोला मेरी बहन को कि तू ट्राई कर करके देख ले कि कौन सा अच्छा लग रहा, कौन सा अच्छा नहीं लगे, क्योंकि देखने में और पहनने में काफ़ी चीज़ें मतलब फ़र्क आता है। तो इसके लिए वो ट्राई ले रही है। भाई यहाँ पे तो आके तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, कम से कम 2 घंटे से हम लोग सिर्फ लहंगे ट्राई कर रहे हैं, वो तो कौन सा लो कौन सा ना लो। तो इस तरह से चल ही रहा है भाई। शॉपिंग करना बोलेगा तो खाने का काम नहीं है, और खुद के लिए कपड़े देखना तो मुझे तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मगर किसी और के साथ शॉपिंग करने जाना बोलेगा ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। तो इस तरह से क्या है भाई, उसको दिखा रही थी कि ये देख वो देख, कौन सा अच्छा लग रहा, कौन सा अच्छा नहीं लगा। और मैं क्या बता रही हूँ आपको कि मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ मेरी बहन की मतलब, और हम लोग 3-4 लोग आए हैं। और इस तरह से भाई एक का डिसाइड करवा नहीं पा रही, तो दूसरा बोला ये कैसा लग रहा, दूसरे को दिखा नहीं पा रही तो तीसरा बोला ये कैसा लग, मतलब मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं किसको बताऊँ किसको नहीं बताऊँ। तो इस तरह से चल रहा है। तो चलिए, जो लेंगे तो मैं आपको बताती हूँ मैं, तो चलो बने रहो मेरे साथ भाई। चालू इनकी बोलते ना। तो फाइनली इतने लहंगे देखने के बाद मेरी बहन को कुछ 1-2 लहंगे पसंद आए, तो 2 में से मैंने बोला जो कलर उसके ऊपर ज़्यादा सूट होगा, तो मैंने बोला भाई वही तो डिसाइड कर। उसमें भी वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है उसको कि ये कलर कैसा लगेगा, वो कैसा। मैंने बोला बस यही पहन, एक कलर भी अच्छा लगेगा और लहंगा भी बहुत ही अच्छा, लेकिन काफ़ी हैवी है। तो वो कह रही मैं इतना संभाल पाऊँगी कि नहीं। मैंने बोला सब संभल जाएगा। तो फाइनली डिसाइड हो गया है। तो लेने के बाद हम लोग निकल गए, अभी जा रहे घर
घर पे। तो भाई पूरा दिन हो गया, बहन के यहाँ पे काट दिया, काट देने के बाद और फिर शॉपिंग करके अब निकल गए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।